Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। मेरा पौधा है जो नजर नहीं आ रहा तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अब ये वापस जा रहा है साइड में। और भी दिखा दे, चाय का मग भी दिखा दे, कॉफी की वो छोटी वाली वो मशीन भी दिखा दे और हाँ, देखा मैंने कितना सही बोला। कुछ रह गया वो भी दिखा दे शाजिया। नहीं, मैं तो देख रही थी कि यू आर लुकिंग सो नाइस माशाल्लाह। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, योर इयररिंग्स एंड इट्स मैचिंग विद द गले का ये टॉप के अंदर ही है तुम्हारा ये जो है। या इट्स वेरी स्मार्ट। आई एम इम्प्रेस्ड। आज राबिया कहाँ जा रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तैयारी है। कहीं भी नहीं जा रही, इतना बेयर बेसिक। अभी स्टार्ट होने से पहले वो एक इंटरव्यू हम फाइनल कर रहे थे। वैसे आज एक इंटरव्यू आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट इंटरव्यू। सो हमारा यूट्यूब चैनल या तो इससे पहले चला गया होगा इंटरव्यू या अभी इसके बाद जाएगा। सो डू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल फॉर एन इंटरव्यू दैट आई एम श्योर यू गाइज वुड लव टू सी एंड हेयर। तो बस वो मैं इंटरव्यू फाइनल कर रही थी मनसब के साथ एंड जल्दी जल्दी साथ साथ मैं मेकअप कर रही थी बिकॉज शाजिया इधर आने वाली थी, ऑफिस में और बहुत कुछ हो रहा था। तो ये बड़ा इमरजेंसी में किया हुआ मेकअप है बाय द वे, और तैयारी मेकअप बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन मैं मेकअप से ज्यादा तो होल लुक विद द हेयर एंड एवरीथिंग इट्स लुकिंग एंड बिकॉज टाइम नहीं था स्ट्रेट करने का, जल्दी से पीछे बांधे और बालों को कर्ल कर लिया। बट खैर चलो, इट्स बोरिंग, लेट्स कम चलो भाई। बारिश का मौसम चल रहा है, मैं सुन रही हूँ मॉनसून 2021 इज ट्रेंडिंग। पकौड़े कहाँ गए आपके? फ्यूड फ्यूजन ने तो कल पकौड़े बनाए थे, फौरन उन्होंने दिखाया। मैं तो घर पे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, डर के मारी मैंने बाहर की नहीं खाया बिकॉज मेरे आसपास बहुत से लोग बीमार हैं, टाइफॉइड एंड स्टमक प्रॉब्लम। तो मैंने कहा नहीं यार। इनफैक्ट कल मैं लंच नहीं लाई थी तो मैंने और हमारी टीम ने, हमने कहा क्या सेफेस्ट हो सकता है बाहर से खाना, तो हमने गार्लिक नान विद नेस्ले का जो रायता होता है ना वो ऑर्डर किया और वो खाया बिकॉज आई एम जस्ट सो स्केयर्ड। मुझे कुछ बाहर से ना नहीं खाना था, मैं घर से लेकर आती हूँ खाना यूजुअली। तो हम ये कर रहे हैं। गार्लिक नान मिल जाता है नीचे, यू गेट गार्लिक। बहुत मजे का था, इट वाज रियली गरम गरम गार्लिक नान विद जीरे वाला रायता फ्रॉम नेस्ले। इट वाज सो गुड, आई कांट टेल यू। चलो वंडरफुल, समथिंग टू ट्राई। अच्छा जी, बहुत कुछ हो रहा है बिफोर ऑन वी हैव सो मेनी ड्रामास कि आई जस्ट होप कि हम हर ड्रामे को जस्टिस दे सके बिकॉज इतने सारे हैं राबिया। बट बिफोर वी स्टार्ट द ड्रामा थोड़ी सी कुछ 2 मिनट बातचीत हो जाए कि क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो वीकेंड, जो राबिया कहती है कि शाजिया को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आई हैव नो चॉइस बिकॉज आई हैव मेन इन माय हाउस ऑल वीकेंड। तो वो विंबलडन भी चला फाइनल एंड यूएफए यूरो 2020 चला एंड इट वाज सो एक्साइटिंग राबिया। इट वाज सो अच्छा। मेरे बच्चे भी हंस रहे क्योंकि मैं पहले नहीं देख, मैंने बीच में छोड़ दिया था देखना स्पोर्ट्स जब बच्चे बड़े हो रहे थे। सो दे लाइक you are interested and I said yes, I was a different person before you were born, you know. So Wimbledon was lovely, Djokovic won, but more than that I think वो crowd, राबिया कोविड के बाद पहली दफा ना फुल क्राउड्स में क्योंकि हम मैचेस देख रहे हैं तो प्लेयर्स भी बहुत कहते हैं कि अगर क्राउड नहीं है तो हमें नहीं देखना। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में there are some people who have withdrawn some athletes, उन्होंने कहा कि बगैर क्राउड के हो रहा है, इट्स नॉट द सेम थिंग, हमें नहीं करना। इटालियन के साथ था उनका मैच, द गाय लॉस्ट, बट उनकी जो आफ्टर स्पीचेस होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी मजे की होती हैं। एक बड़ी अच्छी उसने बात कही जोकोविच ने, ही सेड कि आई ड्रीम्ड ऑफ दिस व्हेन आई वाज 7 years old in Serbia. A 7-year-old child would dream. And every time I stand here and I win something, I feel that dream is coming true. So it was really very heart touching. अच्छा जी, next मैं very quickly Euro 2020 में I don't know if Rabia is interested or not, but it was very exciting. And Italy versus England. England समझ रहे थे कि वो तो कप आ रहा है, so it's coming home का slogan था because England is the home of football. So they were like तैयार। अब यहाँ मुझे बैशिंग होगी अगर मैं कहूंगी कि जैसे बेचारे इंडियन फैंस होते हैं ना, वो कहते हैं कि बस हम जीत गए मैच फाइनल से पहले, तो बिल्कुल वो जो है ना इंग्लैंड का यही था कि हम जीत गए। तो फैन जरा बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट होता है, खैर वो हार गए। Something happened that I wanted to point out. It came to penalties, Rabia. In the end क्या होता है, जब एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाता है, 1-1 होता है, मैच डिसाइड नहीं होता, तो फिर पेनल्टीज पे डिसाइड होता है। यू हैव टू किक द बॉल। पेनल्टी तो पता है ना क्या होती है? जी जी मुझे पता है। अच्छा, मैंने कहा मुझे ये भी पता है कि पेनल्टी पे डिसाइड होता है, मैं देखती हूँ इंफॉर्मेशन है बेसिक। ठीक है चलो, बिकॉज यू वर लुकिंग सो इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन, तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं। तो मैं बैठी थी, बट फरहाद, माही और सुंबुल आ रहे और ऐसे अभी आ रहे बात को डिस्कस करने। आई एम थिंकिंग ये बात कितने
परफेक्ट रोमांटिक आशिक बने हुए हैं, और अब आप मुझे यूरो और उसमें भी आपने कहीं भी डेविड I'll cut it short, something very important. उधर भी आपने डेविड बेकहम का जिक्र नहीं किया, उनकी जो वीडियो और वो जो पिक्चर। हाँ, टॉम क्रूज एंड डेविड बेकहम। तो आप मुझे कैसे इंटरेस्ट करेंगे, आप मुझे बताएं। आप मुझसे पेनल्टीज और उसकी बात करिए, बात करनी है तो फिर डेविड बेकहम की करें ना। बात तो बड़ी अच्छी करी, टॉम क्रूज, डेविड बेकहम, प्रिंस विलियम, केट मिडल्टन सब बैठे हुए थे, जॉर्ज छोटा उनका। हाँ, ये तो है। कुछ मसाला मैं लेकर आऊं इस कॉन्वर्सेशन में, तो थोड़ा सा मैं सीरियस कहूंगी। देयर वर 3 यंग प्लेयर्स, मे बी यू रेड अबाउट इट, और वो जो तीनों के तीनों थे बेचारे, रैशफोर्ड, साका एंड सैंचो, उनको उन्होंने पेनल्टीज के लिए डाला बिकॉज द कोच थॉट दैट दे वर वेरी गुड एट इट, लेकिन दे मिस्ड। और उसके बाद ये राबिया, दे वर कलर्ड प्लेयर्स, ठीक है। उनको जो रेशियल स्लरिंग शुरू हुई है और जो हमने स्टेडियम पे देखा है, जो मार धार पीट सब कुछ शुरू हुई है, इट वाज टेरिबल। वो यंग 18-19 साल के बच्चे थे, और वो उनमें से एक तो बेचारा रो रहा था, ही वाज सो अपसेट बिकॉज ही मिस्ड। इट वाज लाइक, राबिया, मैंने एक बात सोची, आई डोंट नो इफ यू आर गोना पुट इट अप ऑन इट, आई फेल्ट सो बैड, आई थॉट अगर वो मुसलमान होते तो यही होता उनके साथ, maybe, unfortunately. And so what I'm trying to say is that if it's happening to another community, please don't think that it is not something everyone should stand up for. हमें वो जो लगता, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी का होता, वो शायद ज्यादा लगता। एंड मुझे एक्चुअली डर लग रहा था बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मुस्लिम फुटबॉलर्स आउट देयर ऑल्सो, कि आप पूरे सालों का जो आप एंटी रेसिज्म और सब जो आप मार्चेस करें, दे ऑल गो डाउन द ड्रेन विद दिस वन थिंग। उन बेचारों ने अपोलोजाइज भी किया है, सब कुछ किया है, द मैनेजर हैज टेकन रिस्पांसिबिलिटी एनीवे, सो आई वांटेड टू पुट दैट आउट देयर। अच्छा जी, एक गाना बराक ओबामा सुन रहे हैं, आपको पता है किसका है वो? पाकिस्तानी Yes, Arooj Aftab, and he put up his summer playlist, and there were some very big singers over there, और उनके अंदर जो है वो Arooj Aftab का नाम भी था। उन्होंने मोहब्बत गाया है, जो मेहदी हसन ने भी गाया था, and फिर मैंने जाके सुना, it was a very different composition, बड़े मजे का composition. She was very excited, she shared it everywhere, and so did we. अच्छा, last thing coming up जी, Parizad is coming tonight, आप देख रही हैं? जी, of course, how can I miss? yeah. So lots of big names there, big stars. It's exciting. Hashim Nadeem ka novel hai. It is a sort of a very serious, well, it's Hashim Nadeem, it has to be serious. It's a bit of a tragedy. One small thing that has happened, come up, Ahmad Ali Akbar, jusme the theme of the novel is that it is a laborer, a character, Ahmad Ali Akbar jo play kar rahe hain, who is dark skinned and he is not good looking and he is looking for love. वो बड़े हो गए हैं अब थोड़े. So apparently he's playing against Ushna Shah. People are complaining on the net कि why did he have to darken his skin? Problem being, जो blackface की story है वो आप लोग पीछे पढ़ लीजिएगा. I'm not going to go into detail. लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमारी industry में इतने dark skin characters हैं ही नहीं. Actors हैं ही नहीं कि हम उनमें से किसी को उठा सकते. So that is why they had to make Ahmad Ali Akbar become dark skinned. So this is what people are saying. आप लोग बताइएगा what you think. Rabia, what do you think? Do you have any? शाजिया, मैंने ये सब कॉन्वर्सेशंस पढ़ी हैं और सब पॉइंट्स के, मुझे लगता है कि मैं ड्रामा देख के फिर डिसाइड करना चाह रही हूँ. मुझे एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता है, ठीक है, मैंने नॉवल नहीं पढ़ा है कि वो है क्या. तो मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं 1-2 किस्सें देखूं, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ. बट अगर ये बात वाकई है तो एन आइडिया फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी कि हम ऑडिशंस करें और हम किसी ऐसे बंदे को भी चांस दें जो डार्क स्किन्ड है. मे बी just an idea for next time for future. Baki, I'm not sure, Shazia, because I just feel that I need to see the drama first and understand the role, and then decide कि ये सारी conversations valid हैं या नहीं हैं. जब ये दिल मेरा आया था तब भी बहुत हुआ था. एक सीन था जिसमें सजल जो होती है वो ऑफिस में बैठी होती है, वो जो जिस तरह एडिट हुआ था सब कुछ था, वो एकदम से ऑफिस शुरू हो गई everything. And Ishtiyaq, I remember, went on Twitter and said, how can you say कि मैं ऐसी कोई चीज लिखूंगी. So मुझे नहीं अभी कोई भी कमेंट करना. मैं सोच रही हूँ कि हम देखें ड्रामा या फिर मैं नॉवल उठा के पढ़ लूं और फिर मैं ये जो मैंने अभी नॉवल का बताया, ये मैंने गुडरीड्स की रिव्यू में से बताया कि दिस इज द बैक स्टोरी, कि दिस इज द कैरेक्टर. जैसे अभी एक ड्रामा आ रहा है, हम कहा के थे सच्चे. अब उसमें भी हमने पोस्ट निकाली थी, उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन उमैरा अहमद ने लिखा है कि थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं. अब वो चेंजेस कितनी हुई है, कभी कभी नॉवल को चेंज किया जाता है ड्रामे में,
और बिल्कुल। so I just want to wait for a few episodes and then say something. Rabia is going to be very wise and that was a good comeback from Rabia and I totally agree with you कि हमें इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। चलें आगे चलिए ड्रामे की तरफ। कौन सी ड्रामे पे हम दोनों की झड़प हो सकती है? मैं सोच झड़प क्या मतलब मजे की आर्ग्यूमेंट हो सकती है। Only time will tell जब हम स्टार्ट करते हैं बात करना। I'm not sure. फितूर पे तो हम पहले एक दफा बात कर चुके हैं, इस बार हमें टाइम नहीं मिला। मे बी डंक पे हो सकता है। So we have खुदा मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, डंक, रक्से बिस्मिल की एंडिंग हो गई है, परदेस, आखिर कब तक और दिल ना उम्मीद तो नहीं, 7. Which one do you want to start with first? रक्से बिस्मिल या आखिर कब तक? Let's start with रक्से बिस्मिल। Okay. आई लव द एंडिंग, बड़ा मजा आया। प्रिडिक्टेबल थी, वही मैंने लिखा भी था कि वो बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने lastminute.com जो शादियां होती हैं वही की कि लास्ट मिनट पे जब उन्होंने निकाह का बोला तो वो मूसा का नाम था रादर देन अहमद। बट इट वाज हैप्पी एंडिंग, आई एंजॉयड इट, मजा आया देख के। What did you think of it? आप तो कह रही थी कि आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए, आप तो कह रही थी कि मूसा को जोरा मिल जानी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, बहुत सारे एंडिंग्स हो गई, तो वो तो मिल गया। आई एक्चुअली थॉट कि जो जितना एफर्ट ड्रामा मेकर्स लास्ट एपिसोड में लगाते हैं ना, स्पेशली रक्से बिस्मिल, अगर वो बीच के एपिसोड्स में भी लगा देते तो शायद आई वुड रेकमेंड दिस ड्रामा 100% टू समवन। अभी मैं रेकमेंड करते हुए ये कहूंगी इट वाज वंडरफुल, आई लव्ड इट, स्पेशली द बिगिनिंग एंड द एंड की किस्तें बीच में आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट आई वुड से, बट ब्यूटीफुल। खान वाज लुकिंग जो इस लवली। किस्त में हुआ उसको एक पिछले वाली किस्त में भी डाल के 2 किस्तों में ये हो सकता था। बट लास्ट सीन बहुत खूबसूरत था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने नमाज पढ़ने वाला एंगल दिखाया। मतलब दे स्टेड ट्रू टू द एसेंस ऑफ वो जो पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट किया है ना वो। एंड वो जो लास्ट वाला सीन था वो तो इतना प्यारा था शाजिया, इतना प्यारा था। आई मीन डिडंट यू फील सो मच फॉर मूसा जब वो कहता है कि मैं तैयार, आई मीन आई डिडंट थिंक ऑफ इट यू नो, लेकिन जब वो कहता है मैं क्यों कह रहा है, मैं क्यों कह रहा है, they should be just happy कि एक दूसरे को मिल गए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, you know that I realize कि वो जोहरा को उतनी रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, वो जोहरा को ये बताना चाह रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हो, ये इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। और ये भी कि हाँ दुल्हन जितनी अच्छी होती है तो दुल्हन के लिए जरूरी है कि दुल्हा भी उसे अच्छे तरीके से तैयार हो, you know. I just loved that scene, the execution and the dialogues. Yeah, I completely agree. What I think now is happening, Rabia, हमारी ड्रामों में नॉर्मली वो यहाँ जो है ना खत्म कर देते थे ड्रामा, बट मुश्क में भी तुमने देखा है तो मूसा एंड उसका गुड्डी का भी कुछ थोड़ा सा रोमांस, हाँ मूसा कह रही हूँ मैं, आदम एंड गुड्डी का थोड़ा सा रोमांस दिखाया था यहाँ भी, बिकॉज वी वांट टू सी इट एंड ऑल्सो दे कीप इट वेरी नेचुरल, बड़ा नेचुरल। जैसे तुम कह रही हो कि वो जो मूसा के डायलॉग्स वैसे ही डायलॉग्स निकलने थे उसके मुंह से, तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं कंट्राइव्ड है या मेड अप, और वो भी बिल्कुल जोहरा आल्सो स्टेट सो यस ब्यूटीफुली। आई लव दैट सीन जब वो पर्दा होता है और वो जो कबूल है मुझे वो टाइम लगा रही होती है ना, वो झिझक जो थी, वो सोचना एंड दैट सेंस ऑफ रिलीफ, वो सारा खान की शक्ल पे आई थिंक शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब ओवर देयर। वही मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत छोटा सा सीन था, बहुत छोटा सा, और बड़ा उससे दिखाया, लेकिन सारा खान की एक्सप्रेशंस वर सो पावरफुल। लाइक मुझे फील हो रहा था कि जोरा को यकीन ही नहीं आ रहा, ऊपर से जोरा को एक तो यकीन नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कंफ्यूजन है, डिसबिलीफ है, और फिर ये भी यकीन नहीं आ रहा कि वाह मुझे मूसा मिल गया है। वो खुशी से, और उससे बोला नहीं जा रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगा कबूल है कहने के लिए, यू नो। एंड सारा खान डिड एन अमेजिंग जॉब इवन आफ्टरवर्ड्स। वो जो जब वो कमरे में बैठे होते हैं दोनों सीन, दोनों, और वो जो सीन है उसमें भी सारा खान के एक्सप्रेशंस वर सो ऑन द पॉइंट। आई मीन अगर उस वक्त जोरा हल्का हल्का रो नहीं रही होती और इतने उससे देख नहीं रही होती मूसा को, तो हमें शायद वो फील ही नहीं होता दोनों का रोमांस एंड दोनों का कनेक्शन। तो हैट्स ऑफ टू सारा खान। मतलब बीच में मुझे लगा कि वो नीचे चला गया था ड्रामा, उससे पहले की किस्तों में वो बहुत पावरफुल थी, बट शी केम बैक एंड शी डिलीवर्ड brilliantly. She came back. I loved what she was wearing. And आप अहमद के बारे में क्या कहना चाहेंगी? भाई अहमद तो हीरो है, उन्होंने इतना अच्छा फैसला किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अहमद वी आर वेरी हैप्पी कि आपने जगह दे दी मूसा को और आप पीछे हट गए, और बड़े खूबसूरत तरीके से उसने पीर साहब को बोला कि नहीं आप 3 जिंदगियां वो करेंगे। सो माय पॉइंट इज जस्ट दैट the episode was very beautiful, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। I just it was very predictable. It was, I mean मैं sorry मैं because I am a huge fan of वजाहत रऊफ, and जो शुरू के ड्रामे की जिस तरह एग्जीक्यूशन हुई थी, I believe and I trust that
जहां से आप इससे भी ज्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते थे. दिस आई फेल्ट वाज अ गिवन फॉर्मूला, यू नो, कि वो इस तरह हो और लास्ट मिनट पे वो आए और वो शादी का दूल्हा चेंज हो जाए. थोड़ा सा आई फील कि इसको और एक्साइटिंग किया जा सकता था. क्या, ये मत पूछना क्योंकि मेरे पास आइडिया नहीं है. अच्छा, I actually liked it. I liked the ending. I liked everything. मुझे ये जरूर लगा कि बड़ा नीटली रैप था, लेकिन मुझे क्यूट लग रहा था. सितारा कुछ भूल गए, वो मलिक शहरियार तो याद रहा, सितारा जो है वो चली गई. So everything. It was very nice. There's no doubt about it. It was beautifully shot, wrapped up, executed. I'm saying it was nothing new. ये formula बहुत जगह हम देख चुके हैं, and I just feel the team was strong, so strong. The writing was so strong. The execution was brilliant. कि इसको थोड़ा सा maybe boundaries को push करके बेहतर execution हो, different execution हो सकती थी, you know. So मूसा और जोरा की एक मुलाकात हो सकती थी, उससे हुई तो थी. वो आया तो था, उसको लेकर गया था हाथ पकड़ के, उसने कहा था तुम चले जाओ यहाँ से. हाँ, नहीं शादिया, मैं जो कह रही हूँ कि लास्ट मिनट पे जो शादी का आइडिया चेंज कर दे, दूल्हा चेंज कर देते ना या दुल्हन चेंज कर देते हैं, वो मैं कह रही हूँ बहुत हो गया है. अब हमें उससे निकल के कुछ और करना चाहिए. तो और ये मैं नहीं बता रही कि क्या ये राइटर्स और डायरेक्टर्स और टीम सोचे. वी आर रिव्यूइंग द ड्रामा. कभी जब आइडिया होता है तो बता दें. What one thing I want to mention is the last scene. The last scene जो बिल्कुल जिस पे खत्म होता है कि मूसा नीचे बैठ जाता है और उसने जोरा के उसके ऊपर जानू पे क्या बोलेंगे या नीज पे सर रखा होता है, यू नो. वो मुझे इतना खूबसूरत लगा. एंड मुझे डिड इट सिग्निफाई एनीथिंग टू यू? तुम्हें कुछ लगा, कुछ सिग्निफिकेंस लगी उसकी? It was beautiful. It signified their relationship, क्योंकि बड़ी रिस्पेक्ट की, लव की रिलेशनशिप थी. एंड वो ही उन्होंने दिखाया, स्पेशली क्योंकि जोरा जहां से आई थी और जो उसके ऊपर the way उसका बैकग्राउंड था, तो उसने वो ultimately he just gave into everything. So for me that's what it showed. Yeah, true. मुझे भी ये लगा कि वो पूरा जो मूसा का जर्नी था ना, उसको उन्होंने उस एक जेस्चर से किया कि वो अब कितना चेंज हो गया और वो कितनी रिस्पेक्ट करता है. और जोरा का दिखाया कि बेसिकली मुझे लगा कि उन्होंने लास्ट सीन में ये दिखाया कि लोगों को उनके बैकग्राउंड और उससे नहीं जज करना चाहिए. हमें नहीं पता कौन कैसा है, कितना पाक और कितना डिजर्विंग है रिस्पेक्ट की. तो मुझे लगा वो बैकग्राउंड के उसको हटा के, जजमेंट्स को हटा के जोरा को उन्होंने उस लेवल पे दिखाया. मूसा ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है. सो सबमिट कर दिया, उसके लिए एक्सेप्ट कर दिया. यस, और बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट किया. ये नहीं कहा कि मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ हो, बट you are here and I am here. This is what he said. In a way. Yeah. Yes. I think we have. I loved the whole लास्ट में बस आई लव द ढोल. वो आके जो कहता है शादिया का हमेशा ये होता है जब हम मूव ऑन करना शुरू जाते हैं, शादी साहब कुछ याद आता है. मैंने यहाँ ढोल लिखा हुआ था तो मैंने कहा मुझे कहना है, मुझे वो बहुत मजे का लगा. आई लव द ढोल. आई लव द पार्ट व्हेन सारंगा केम एंड उसने कहा कि भाई रुक जाओ, तुम मत बजाओ, अब्बा को बुरा लगेगा. उसने कहा और बजाओ ढोल. हाँ, उसने कहा सारंगा जो मैं कहूँगा वही होगा. ठीक है. आखिर कब तक हम देखेंगे कि अम्मा जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रही हैं और वो टॉक्सिक पे टॉक्सिक हुई जा रही हैं और उनको अपनी बेटी पे यकीन नहीं. आखिर कब तक, मेरा ये सवाल है. आखिर कब तक में अम्मा की 2 पॉइंट्स हैं राबिया. जब वो गुस्सा कर रही थी ना उसको बिसाम की वजह से, वो तो बहुत मुझे सिली लग रहा था जो वो हुआ. मतलब वो तो समझ ही नहीं आ रहा था. आंखों देखा हाल है, आपको नजर आ रहा है क्या वो दीवार के ऊपर पिन हुई हुई है, वो आदमी उसके ऊपर कैसे वो कोशिश कर सकती है कि उसको रोके. ठीक है, सो दैट वाज रॉन्ग. अदरवाइज आई फील कि वो जो उसको डांट रही थी ना, कि वो नेक्स्ट डे भी जो आ गई थी, उसने कहा था कि हमें तुम्हारी जरूरत होगी, अब तुम्हें बता देंगे. आई थिंक वो एक फजर को एक मैसेज दे रही है कि तुम्हारे घर में चीजें ठीक नहीं है, तुम वहां जाओ, उसको फिक्स करो. और जान की कोशिश कर रही है टू टेल हर कि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, बाहर निकलो इधर से. तो वो जान की और मुश्किल, डिफिकल्ट. एंड देखो फजर भी ढीठ है. फजर को आना है घर, वो कुछ कर ले, उसको डर लगता है, लेकिन वो सुबह सुबह कहती थी अपने मियाँ से कि मुझे जाना है घर, मुझे ड्रॉप कर दें. वो उसका कंफर्ट जोन है ना, और किधर जाए वो. यस, अपने मियाँ से कहती है ना, मुझे नहीं पता मैं इससे ज्यादा क्या करूं, मैं काम के लिए गई, मुझे कोई काम नहीं दिया. सो आई फील ये ड्रामा अगेन, आई जस्ट विश कि किसी तरीके से ये चीजें इसमें फिट हो सकें, या हो सकता आगे जाके हो.
जिस तरह वो दिखा रही है ना कि नूर और माँ उसको बोलिए तुम घर जाओ, मियाँ उसको बता रहा है कि तो उसको थोड़ी सी और गाइडेंस मिले। मतलब ये मियाँ की बात भी मुझे समझ नहीं आई कि मियाँ कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि आप और क्या करें, आप अपने घर वालों से पूछे, जहां तुम उसको ये भाई बोलो कि जाके मेरी बहन से कुछ किताबों की बात करो, ड्रामों की बात करो, कुछ वैसे बात करो, उसकी पसंद नापसंद, ये तो बेसिक चीजें जो मियाँ भी बता सकता था। देन अगेन जहाँ आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि वो माँ चाह रही है कि यहाँ से खत्म करे फजर का वापस आना और कंफर्ट लेवल, लेकिन थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहिए कि माँ और नूर उसको गाइड करें। दे ऑल नो फजर कितनी वीक है, फजर हैज नो आइडिया एंड शी इज गॉन थ्रू सच अ बिग ट्रॉमा। फजर को तो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चीजें बतानी है कि तुम ये करो ये करो ये करो, एंड फिर शायद वो कर सके। और सास बार बार कह रही है कि तुम समझाओ, माँ समझा नहीं रही है। हाँ हाँ, लेकिन आई थिंक अम्मा को कुछ आता ही नहीं ना समझाना। अम्मा इज, उनको सिर्फ धमकियों से काम दिखाना आता है, एंड धमकियां डोंट वर्क, दे आर नॉट वर्किंग ऑन फजर। तो मैं अभी तक उनकी जो माँ का कैरेक्टर था ना उसको मैं चुप करी थी, और तुम अगेंस्ट जाती थी तो मैं थोड़ा उसको प्रोटेक्ट करती थी, डिफेंड करती थी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जब मियाँ को ये अटैक होगा ना तब इसमें करी जाएगी, बिकॉज अब तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब तो शी कैन बी द शेरनी ऑफ द हाउस एंड शी कैन से नहीं, बट वो तो अपने मोड से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड हाँ, वो तो नूर के ऊपर भी चढ़ गई है। उसने नूर की जब उसने वो फेंका ग्लास, तो वो तो उसको भी कह रही थी कि तुम पैदा ही क्यों हुई, वो चली गई। सो आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर नूर। हाँ, और फिर मेरी मेरी बात यही है कि यार जब आपके पास एक ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है, आपके पास दो चीजें चल रही हैं, एक फजर एक नूर, आपको ये तीसरी चीज डालने की क्या जरूरत है? मतलब उसको बेरेबल करें ना कि हम देखना चाहें। आई मीन अब एक इतना अच्छा ड्रामा है जिसको मैं दिल से देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है जब मैं माँ की कैरेक्टर को इतने बुरी तरह एग्जीक्यूट होते हुए देख रही हूँ। और मुझे समझ ही नहीं है कि माँ ने फजर को क्यों डांटा विसाम वाली बात पे। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि माँ नहीं नूर समझ को आ रहा समझने की थोड़ी सी भी कोशिश क्यों नहीं कर रही है, एंड है। इट्स जस्ट सैड। अग्रीड, बिकॉज बाकी सब नूर का एंड फजर का बड़ा अच्छा एंड देखो, नूर इज नॉट मैरिड, तो नूर एक एक्सटेंड तक ही उसको हेल्प कर सकती है, उससे ज्यादा शायद कर भी नहीं सकती। वो कह रही है तुम जाओ खुश रहो। अच्छा, जो साइम का जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना, जो गाड़ी में भी कह रहा था, आई फील दे ट्राइंग टू बिल्ड इट अप टू दैट लेवल कि फिर वो जब एकदम से जब फटेगा ना एंड द थिंग विल कम आउट, तो दे वांट कि वो उस लेवल पे पहुंचे। पता नहीं उसको वापस भी भेज दें या ना भेजें, बट अब काफी फ्रस्ट्रेशन हो गया है, सो आई फील लेकिन दे उसने नीड अभी टू। तक गिव अप नहीं किया, तो आई डोंट थिंक वो उसको भेजेगा वापस। वो कह रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को कामयाब करना चाहता हूँ। सबसे फनी था जब वो कहता है मैं सो सकता हूँ बेड पे, वो आके बैठता है, बेचारा बोल रहा है, मुड़ के देखता है तो वो तकिया उठा के सोफे की तरफ जा रही होती है, एंड ही इज लाइक गॉड मैं किस दीवार में जाके सर मारूं। मैंने कहा साइम हम भी यही सोच रहे हैं, हम किस दीवार में जाके सर मारे ना। और फजर अपने आराम से बिजी है, उसको पता ही नहीं है बेचारी को कि उसने किया क्या है। सो सी दीज आर ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो वो दिखाती हैं, और बड़ा आई लव्ड ऑल्सो कि वो जिस तरह अम्मा उससे बार बार नाश्ते की टेबल पे भी पूछ रही हैं, एंड आई थिंक ये राबिया, ये हमारे बच्चों की तरबियत होती है, माँ बाप की तरबियत होती है। वो नहीं चाह रहा कि वो अभी अपनी शादी को एक पब्लिक टॉपिक या एक फैमिली टॉपिक बनाए, और वो नहीं कर रहा है ये, टिल ही इज नॉट श्योर, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। जबकि अम्मा मीन्स वेल और अच्छा कैरेक्टर दिखाया है उनका, लेकिन एक दफा बात निकली की तो वो निकल जाएगी। तो इसलिए वो उसने उसने पढ़ाई का भी कहा कि नहीं मुझे नहीं कराना उसको पढ़ाई। सो ही इज कवरिंग अप, एंड वेरी गुड हस्बैंड गोल्स साइम इज डूइंग अस। शाजी आपने कोई लास्ट मिनट पॉइंट बोलना है और बिफोर वी मूव ऑन टू द आप एक और दफा पूछ ले, फिर मैं बताती हूँ। मैं नहीं आपने अच्छा, आगे चलते हैं। आपने ना बोल दी, आई एम मूविंग ऑन। ओके जी, हाँ हाँ, चलो। we have वी कैन डू पहली सी मोहब्बत, okay, आई थिंक, और परदेस, या ओके। पहली अच्छा जी, पहली सी मोहब्बत, काफी कुछ हो चुका है। नरगिस ने तो ऐसे डायलॉग्स पे डायलॉग्स फेंके हैं फारूक को, ऐसे डायलॉग्स से मैंने कहा कि बस ये पूरा का पूरा रिव्यू जो है ये नरगिस के ऊपर होगा, लेकिन फिर आगे और कुछ इतना सारा हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, फर्स्ट लेट्स डू नरगिस। आई लव फाइजा इफ्तिखार राइटिंग, और कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सबसे बेस्ट था जब मुड़ती और वो पूछता है कि तुम, वो कहता है कि फारूक कहता है तुम पछताओगी, तो वो कहती है एक तरफ पछतावा है और एक तरफ पछतावा और खसारा है। आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज जो चॉइस थी वो इजी नहीं थी। एक तरफ एक उसका मोहब्बत का, जिससे उसका मोहब्बत है यंग बंदा है, एक तरफ वो है जिसने उसको सहारा दिया और वो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, जिससे मोहब्बत भी नहीं करती है और वो भाग सकती है, बड़े आराम से निकल सकती है। So I really loved that whole scene and those dialogues, and they were very impactful. आई लव दैट डायलॉग जब वो कहती है कि अगर मैं चली गई तो वो जितनी नरगिसें और हैं उनका क्या होगा, और वो जितनी रक्षी हैं जो एक नरगिस को अपनी माँ कहती हैं। आई लव दैट। हाउएवर,
I have a question and which a lot of people are discussing. ठीक है, वो ये है कि ठीक है रक्षी ने देख लिया and very good message that the writer gave us, फायजा इफ्तिखार gave us कि भाई लड़कियों को घर से नहीं भागना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और वो मैसेज समझ आ गया. नरगिस की एक जर्नी है, नरगिस की जर्नी में वो एक कॉम्प्रोमाइज बैकग्राउंड से आई है सोसाइटी वाइज, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था उसको एक आदमी ने इज्जत दी है. रक्षी की एक जर्नी है जिसमें वो आदमी जिससे वो शादी कर रही है ही इज नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हर, उसका अपना जो है बल्कि वो काफी साइको केस है बहुत ज्यादा. प्लस वो जो लड़का जिससे शादी करना चाह रही है वो अच्छा सिंसियर लड़का है. माना कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल किया कि वो चोर दरवाजे से पीछे से आ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, लेकिन उन दोनों का पैरेलल फर्क है. तो इज इट फेयर कि रक्षी इतना गिल्ट में है और वापस आ गई है कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और मेरे पास इसका कोई जवाब एज सच नहीं है. ये हमेशा इस बात पे आ जाता है कि माँ बाप और अपनी इज्जत वर्सेस अपनी मोहब्बत और अपना सुकून और अपनी खुशी, राइट? लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगी कि इसमें एक चीज जो तुम कमेंट्स की बात करी वो मैंने भी पढ़े हैं, जो मुझे लगता है कि शायद मे भी तुमने भी नहीं देखा. अगर रक्षी भाग जाती है घर से, रक्षी जो है वो नरगिस को के इम्प्रेशन को अंडरमाइन कर रही है, क्योंकि फिर यही बात आएगी, देखो बाप ऐसे घर से लेकर आया, ऐसी जगह से ये लेकर आया और ये असर हुआ बेटी पे कि बेटी ने भी वही करतूत की और बेटी भाग गई. ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग मिस कर रहे हैं. नरगिस की इज्जत भी, जैसे रक्षी की चीजें नरगिस पे है तो नरगिस की इज्जत भी रक्षी पे डिपेंडेंट है, सिर्फ अपने बाप की इज्जत नहीं है. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक यही फायजा इफ्तिखार दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब ऐसी होती है, मोहब्बत है, जायज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो डिफरेंट चीजें इस वक्त स्टेक पे हैं वो भी देखें. एक इंसान की इज्जत नहीं, घर की इज्जत, फैमिली की इज्जत, आपकी अपनी इज्जत फॉर फ्यूचर, रेफरेंस आपको किस तरीके से, वो सब चीजें हैं. तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट है. एंड अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. मे बी आई वुड ऑप्ट फॉर इज्जत ओवर एवरीथिंग. सॉरी, that's so I am opting for izzat right now as far as running away. and मैं मे बी आज से अगर मैं कोई 18 साल या 20 साल की लड़की होती तो शायद मैं ये नहीं कहती. ये भी फर्क है पॉइंट ऑफ व्यू में. मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, ठीक है, इसीलिए शायद वो लड़कियों को ये मैसेज देना चाह रही है कि देखें. एंड अगेन आई गो बैक टू दैट थिंग कि असलम कुड हैव फॉट फॉर हर, जो उसने नहीं किया राइट टाइम पे. तो असलम भी इतना सीधा मेरे हिसाब से उस वक्त नहीं है. तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, आई नो तुमने कहना है, जस्ट लेट मी कंप्लीट. देखो असलम का यहाँ पे एक और जो इतने लोग देख रहे हैं, जो इतनी डिबेट हो रही है ना, जो बहुत सी लड़कियां सोच रही हो या वो हो रहा है, असलम तो हमें चलो पता है कि सही है. क्या गारंटी है कि जो जिस बंदे के साथ आप भाग रही हैं वो आपको कल भी इज्जत देता ही रहेगा, वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपके साथ कुछ करके फेंक के चला नहीं जाएगा. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, सिकंदर जैसे लोग होंगे, बुरे होंगे, माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी, बट एटलीस्ट आप एक इज्जत के नीचे ढपी भी तो रहेंगी ना. दिस वर्सेस एन अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता. तो मुझे लगता है मेरे लिए वो एंगल भी है जो दिल ना उम्मीद तो नहीं में दिखा रहे हैं वो, कि कैसे. और उन्होंने इस बार भी दोबारा भी बोला कि लड़कियां सिर्फ, वो जो उसकी बहन का जुल्फी का बताया कि वो किस तरीके से और अखबार के ऐड के थ्रू चली जाती है. तो अगेन आप जिसके साथ भाग रहे हैं, आपको क्या गारंटी है यार, कल वो 2 साल बाद वापस घर चला गया, फिर क्या करेंगे आप? शादी मैं भागने की तो बात कर ही नहीं रही हूँ. मैं कह रही हूँ अभी जो उसने किया है वो ठीक किया है. मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो इज्जत, बोलो. तो मैं यही कह रही हूँ कि ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज में. सो ऐसे नहीं हम बोल सकते कि yes or no. To me, for me, you can maybe say it. For me, I can't say yes and no. I have to think of all these factors, and right now I'm picking Izzat over everything else. Okay. What I want to say is अभी तो इज्जत over everything else हो गई. She didn't run away. लेकिन अब when it comes to the शादी, should a girl pick इज्जत over getting married, a forced marriage जो हमारे माशरे में बहुत होती हैं. Will the writer be able to turn this? I know that we have this argument. Rabia says you want the writer to change the narrative. I don't want her to change the narrative. I want to know कि जब आप इतने messages दे रही हैं, आप लड़कियों को कह रही हैं घर से ना भागो, आप
और सोसाइटी को कह रही हैं कि जो औरत इतनी कॉम्प्रोमाइज बैकग्राउंड से आती है उसको, तो आप ये मैसेज हमारे, एंड आई डोंट वांट दैट नैरेटिव टू बी कि भाई बाप का दिमाग चेंज हो गया या भाई का दिमाग चेंज हो गया। आई वांट कि वो लड़की जो है या तो नरगिस उसको हेल्प करे या किसी तरह विमेन शुड कम टुगेदर टू हेल्प। दिल ना उम्मीद में भी यही हुआ था, जो रक्षी की शादी हुई थी, इसी रक्षी कह रही हूँ, क्या नाम है इसका छोटी का, सुम्बुल, जब रक्षी की जब शादी हुई थी तो वो औरतों ने ही कराई थी शादी, उसकी बाप नहीं चाह रहा था। आई वॉन्ट दैट चेंज टू कम, दैट विमेन शुड से कि नहीं, इसकी मर्जी है, ये मना, वो ना जाए असलम के साथ, ना करे शादी, लेकिन वो जबरदस्ती की शादी ना करे। दिस इज व्हाट, एंड उसमें शी शुड नॉट थिंक अबाउट खानदान की इज्जत, शी शुड थिंक कि मैं नहीं कर रही, मुझे अपने बाप की इज्जत रखने की, ये मेरी फ्यूचर का सवाल है। This is my question. मैं ये ऑफ द स्क्रीन मेरी और चाचा की बात बड़ी बहस हुई। मैं अगेन पॉइंट से नंबर 1, ये कहानी वो नहीं है जहां फायजा इफ्तिखार ये दिखाना की कोशिश कर रही है। यस, वी वुड लाइक टू सजेस्ट टू फायजा इफ्तिखार फॉर नेक्स्ट वन कि मे बी आप ये दिखाएं कि एक तीसरा रास्ता भी हो। इस वक्त रक्षी के पास तीसरा रास्ता नहीं है, तो मे बी एक स्क्रिप्ट ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पे लड़कियों को ये बताया जाए और जहाँ खानदान घर वालों को भी एजुकेट किया जाए कि भाई फोर्स मैरिजेस के अगेंस्ट कैसे आप आवाज उठाएं विदाउट रनिंग अवे। ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज कहानी इस वक्त ये नहीं है। रक्षी का जो कैरेक्टर है ना, वो कभी शाजिया कीप सेइंग कि completely agreed, I understand that and I love it कि रक्षी के कैरेक्टर को वैसा ही रखा है। So yeah, रक्षी का कैरेक्टर नहीं है कि वो बोले अपने बाप को ना कि मैं नहीं कर सकती। उसको तो जब मोहब्बत का बोला था तभी उसने इनकार कर दिया, तो उसने कहा मैं तो जानती नहीं असलम कौन है, मेरा तो उससे कोई नहीं है। एंड अगेन थर्ड, बाप भी नहीं सुनने वाला यहाँ पे। सो मे बी अ स्क्रिप्ट शुड बी क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि नेक्स्ट टाइम उसमें ये दिखाएं सोल्यूशन क्या होना चाहिए ऐसे के लिए, सिर्फ ये नहीं सोल्यूशन ही मैं कह रही हूँ ना, देखो उन्होंने ज़ैनब को दिखा दिया। नंबर 2 तुमने बात करी हो लड़की की औरतें करें। आई एम सेइंग लेट्स सी द नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स एंड देन डिसाइड, क्योंकि जो प्रोमो में दिखाया था, एंड तुम्हारा बहुत वैलिड है एंड आई रियली लाइक दिस पॉइंट कि हमारे ड्रामे हर बार ये क्यों दिखाते हैं कि मर्दों का दिमाग चेंज हुआ तो औरत की जिंदगी में कुछ आया। लेकिन यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू फायजा इफ्तिखार एंड अंजुम शहजाद, क्योंकि मुझे लगता है प्रोमो में उसकी माँ कहती है अकरम ऐसे नहीं चेंज हुआ है। जो अकरम जाके हम देख रहे हैं कि फैजुल्ला के पाँव पड़ रहा है कि तुम मेरे भाई, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। And that was so heart touching. I mean, I was like, oh God, मैं तो because अकरम की जो अकरम of all people, yeah. कर रहा है तो आपके दिल को कुछ होता है और आप कहते हैं यार वो मतलब इतना खूबसूरत उसमें ट्विस्ट आया है। तो मैं ये कह रही हूँ उसकी माँ बोलती है अकरम को, that's what I feel. माँ बोलती है, I was actually माँ शुरू में भी, because शुरू में भी गई थी वो, उसने वो ही गई थी, and I was actually upset about that क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए वो स्टैंड नहीं लिया। उसने अपनी बेटी को कहा कि मैं अपने आप को मार दूंगी। शाजिया बोलो, डिसाइड कर ले। आज शाजिया ना क्रिटिकल मूड में है, ठीक है शाजिया। No, I'm not criticizing the drama, I'm criticizing the character over here. Yeah. बात कर रहे हैं ना हम एक चीज, तो पहले उसको कर लेना जब करके भाई। तो इसीलिए तो माँ ने सबक सीख लिया ना। माँ ने उस वक्त नहीं स्टैंड लिया और माँ देख रही है कि मैंने स्टैंड नहीं लिया तो मेरी बच्ची आज तक रो रही है, उसको बीमारी हो गई है, इसीलिए तो वो अब असलम के लिए स्टैंड ले रही है। जब असलम ने उसको दिखाया, जब उसको पता चलता है कि मुराद उसके साथ, मुराद साथ वो खुश नहीं और मुराद इतना अच्छा नहीं है जितना वो समझ रही है, नाउ शी इज टेकन अ स्टैंड और वो ये बोलती रह रही है। एंड ऑफ कोर्स माओ के दिलों में बेटे यार ज्यादा करीब होते हैं। राबिया पूछे, आपके पास कोई लास्ट पॉइंट है? हाँ शाजी, आपके पास कोई लास्ट पॉइंट है? हाँ, मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो ये है कि उन्होंने जहाँ रक्षी की और नरगिस की जर्नी दिखाई है, आई एम लाइकिंग द फैक्ट उन्होंने ये भी दिखाया है, दिस इज अ मैसी, इतने मैसेजेस हैं इस ड्रामे में कि लड़कियां और लड़के जब पहली मोहब्बत से शादी नहीं होती, जो ज़ैनब के साथ हुआ, और वो अपने दिमाग में उसी टाइम फ्रेम में रहते हैं थ्रू आउट, विच इज व्हाट इज सिकंदर इज डूइंग। अब ज़ैनब के ऊपर वो आमद आ गई है कि भाई ये आदमी सिंसियर नहीं है, जेन्युइन नहीं है, पहले शायद था लेकिन अब नहीं है, और वो इतने जो उसने साल जाया करे हैं, जो वो मुराद को एक चांस दे सकती थी उसने नहीं दिया है। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो अपने दिमाग में उधर, ठीक है अब आपकी शादी हो गई है, घर वालों ने कर दी है, at least try and see, शायद Lamia has done something good somewhere, आप ढूंढें उसमें खुशियां, उसमें positives ढूंढें जो ज़ैनब पहले कर सकती थी, कितने साल गवाए उसने। So I like that also. I just want to appreciate everybody's performances, Rabia, but it was amazing, amazing, amazing. The way she delivered the sentences and the dialogues, you could feel. And of course, पीछे जो music लगा हुआ था वो भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छे तरीके से वो execute किया गया है। माया जी,
क्या बात है, जब बाप को भी पहनती है ब्लैक कपड़ों में, आई लव्ड हर, मुझे बहुत मजा आया उनको देखने का। और वो जो पूरा प्रोसेस वो सोच रही है, और वो जब गिराती है अपना जो बैग। बैग है वो, और जब वो रोती है, आई रियली एंजॉयड इट। सलीम मिराज, क्या परफॉर्मेंस है यार, जो वो बैठे सोच रहे होते हैं, और जब उसको होते हैं ज़ैनब, उस्मा हसन, पारस साहब, बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। HSY, एवरीबडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई वांट टू अप्रिशिएट सबा Yeah. फैसल, शरिया मुनव्वर, जब वो सब भी रो रहे होते हैं, जब ही कांट बिलीव कि रक्षी ने क्या किया उसके साथ। एंड आई थिंक विदाउट देयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हम शायद ड्रामे को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह हम अभी कर रहे हैं, बिल्कुल, completely, I agree. Yeah. ठीक है जी, शुड वी मूव ऑन? शाजिया, कोई लास्ट पॉइंट तो नहीं है? नहीं हो गया मेरा लास्ट पॉइंट, तो आगे चल। कभी कभी दोबारा आमद हो जाती है। हाँ, ओके, ये तो है, हाँ। परदेस। परदेस, yes, परदेस was a happening episode भाई, बहुत कुछ हुआ। First of all, I wanted to give a shout out to Salman's character. I'm loving the positivity there. मैंने सोचा अब गुस्सा आएगा, अब कुछ कहेगा, लेकिन एंड तक उसने तो ईमान का साथ दिया, बड़ा अच्छा लगा। और आपका सवाल ये है, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बिकॉज हमेशा वो लोग ये करते हैं कि एक मतलब हीरो ही अच्छा होता है, दूसरा बंदा खराब होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली इबाद के साथ साथ सलमान भी अच्छा है, विच इज आई एम सो ग्लैड, थैंक गॉड कि कुछ चेंज आ रही है हमारे ड्रामा में, आई थिंक सलमान बेचारे की नेगेटिव ये है कि वो उस खानदान का हिस्सा है जिस खानदान में, बिकॉज मैं ये इमेजिन कर रही थी राबिया कि वो कुछ अरसे के लिए भी अगर पाकिस्तान में रह गई, सलमान चला गया और उस फादर इन लॉ के साथ, चलो नबीला अभी तो गुड है लेकिन पता नहीं आगे गुड रहेगी कि नहीं, जब नहीं होंगे, जब चले जाएंगे एहसन, तो वाई शुड शी डू दैट, अनफॉर्चुनेटली मुझे दिस इज व्हाट्स। लेकिन फिर दूसरी तरफ इबाद की अम्मा है, वो तो उसको पता नहीं है ना। वही कभी कभी मैं एक्चुअली यही सोच रही थी, और मुझे बोलने इंस्टाग्राम की पोस्ट लिखते हुए भी मैं दिमाग में सोच रही मैं इसको कैसे बोलूं कि वो होता है द फियर ऑफ अननोन, मतलब वो क्या कहते हैं कि जो जिस चीज की अच्छाइयाँ बुराइयां पता है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस चीज की जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या अच्छाइयाँ बुराइयां, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू हियर। सो मैं यही सोच रही थी, सलमान के बारे में तो आपको पता है, इबाद तो यू हैव नो आइडिया what will happen, out of the frying pan into the fire वाली situation now। लेकिन राबिया, I was liking the way जो पूरा सीन था जो इबाद ने अपनी अम्मी को कन्विंस किया, क्योंकि मुझे लगा कि अम्मी जो है वो दिल से बुरी नहीं है, वो अपनी महरूमियों की वजह से, अपनी कहानी की वजह से जो उनके साथ हुआ है उस वजह से वो स्ट्रेस में और इनसिक्योर अपने बेटे के बारे में फील कर रही है। उस वक्त आई लाइक्ड इट कि वो साथ चली गई, एंड बड़ी अच्छी तरह जाके भी कहा कि मैं आपकी बेटी को, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया जो इबाद ने घूम के बोला ना कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और जिस तरह उन्होंने आपसे शादी की थी मैं भी कर रहा हूँ, एंड यू नो आई रियली लाइक इट। आई जस्ट विश, मुझे नहीं समझ आई कि इतनी डेस्परेशन दिखाने की क्या जरूरत थी एहसन की कि बेटी की शादी करो, बेटी की शादी करो, बेटी की शादी करो। या तो वो ये मैसेज चाह रहे हैं कि भाई जब आप इतनी बेवकूफों की तरह बस एक सिंगल माइंडेडली ये सोचते हैं कि शादी सबका सोल्यूशन है, तो ये नहीं होता, या तो ये दिखाना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट करते, कोई और तरीका दिखाते। शादी इबाद के साथ हुई, इतना मतलब ही इज एन एजुकेटेड, मतलब वो बाहर रहा हुआ है, एजुकेटेड। राबिया, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ जूबी का कैरेक्टर इतना वीक दिखाया है। अभी भी वो बैठी हुई हॉस्पिटल में कह रही कि वो लोग क्या कहेंगे और घर वाले क्या कहेंगे, कि ही थॉट कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चला जाऊंगा और उसका दिमाग सुकून नहीं, और ये लोग तो पता नहीं क्या करेंगे, उन्होंने तो हर चीज बेच पर रोड पे ले आएंगे इसको। शादी अब किसके हाथ देख रहा है? उसने अपने भाई, मतलब भाई और बहन की असल शक्ल नहीं देखी, बहनोई की असल शक्ल नहीं देखी, भाई की असल शक्ल नहीं देखी। But he liked the boy. He likes the boy. डेथ बेड पे उसको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार, ये मेरे बहन भाइयों तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? आई मीन आपकी आंखें बंद थी क्या? सब कुछ आपके सामने है, आपके भाई ने आपको दुकान में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया है, एंड यू स्टिल थिंकिंग वेल ऑफ हिम। आई एम सॉरी, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, बट आई डू अंडरस्टैंड हिज कंसर्न कि घर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि ये तो वो जो कहता है वो मुझे लॉजिकल लगा। बस ये शादी वाली चीज थोड़ी सी, आई रियली विश कि ड्रामे में कोई और ट्विस्ट लाते राइटर और डायरेक्टर। लेकिन आई हैव टू से बड़ा तेज चल रहा है, शादी हो भी जाएगी अभी। राबिया, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट जो तुमने कहा है कि घर बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज मैंने भी सोचा, नोशी का टॉक्सिसिटी असाइड, मैंने यही सोचा कि 50% चांस है, आई एम श्योर कि फैमिली वांट्स टू हेल्प, एंड कोई और तरीका, कुछ और तरीका हो जाता कि वो जरूर उसको करते। एक दफा घर बेच दिया, दे विल बी आउट ऑन द रोड,
एंड मतलब कोई छोटी सी जगह मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्या मिलेगा, और फिर तो कोई सरमाया नहीं होगा। और जो इंसान जा रहा होता है ना जिंदगी से, वो चाहता है कि उसके फैमिली के सर के नीचे एक छत हो। दैट इज उनका, वो सुकून से जाता है। So I understand Ehsan's concern, Yeah. लेकिन I would have gone with what Ayman is saying. I definitely Exactly. Yeah. As a daughter, you would have definitely gone with what ऐसन Ayman. डिजर्व, ऐसन ने जितना किया वो डिजर्व करता था कि 50% चांस भी है तो उसको ये चांस दिया जाता। एंड हो सकता है वो रिकवर करके आ जाता तो अपने बेटे और बेटी के सर पे वो जिंदा रहता। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ड्रामा कितने इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहा है। अगेन शाजिया वही बात कि क्योंकि चचा और फूफो अवेलेबल नहीं है, ईमन को इबाद का सहारा लेना पड़ा। ईमान बिल्कुल। उसने किसी हाँ और को नहीं बताया भाई के नशे के बारे में। इबाद हाँ। रेस्क्यूअर फॉर हर, यू नो। यस। बहुत बहुत चीजों को, और ये ऐसा होता है, मुझे लगता ऐसा होता है। है कि कभी कभी आप अपने घर वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए आप बाहर दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं, वो बताते हैं क्योंकि यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज्ड बाय योर ओन फैमिली। सो इतनी ये यस। चीजें जो है ना, परदेश बहुत इंपॉर्टेंट बातों की बात कर रहा है। अगेन बस दो तीन चीजें हैं ये आई विश के ये इबाद सॉरी ज़ूबी को अब दिखाना चाहिए था दैट शी स्टैंड्स अप, थोड़ा सा तो बोलती। इतना आई फील इट्स अनफेयर टू ज़ूबी's कैरेक्टर एंड अनफेयर टू शाइस्ता जी। अच्छा, जूबी का वैसे भी जो है उसका बड़ा स्कैटर्ड हाल है, क्योंकि वो अब बेचारी एमन ही कर रही होती है। जैद का भी उसको नहीं पता, वो कह रही है वो ठीक हो जाएगा। मतलब एमन जो पूरी बचपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली है जैद की, जूबी को होश नहीं है। नहीं, लेकिन ठीक ज़ुबी है। अपने मियाँ से तो मोहब्बत करती है, तो आई विश शी वुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर द मोहब्बत। देन एहसन, आई विश कि एहसन थोड़ा सा ये दिखाते कि अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता, उसको भाई शादी करने के बजाय उसको ये बोलता कि हाँ तुम अपने पाँव पे खड़े हो। बट एट द सेम टाइम आई लव इबाज कैरेक्टर एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा है इतना पॉजिटिव कैरेक्टर देख के कि वो हर चीज करने के लिए तैयार है। गेट के बाहर खड़ा हुआ, स्माइल उसके, आपको तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बता सकती हो, यू नो एमन। सो वो आई एम एंजॉयिंग उसको वाचिंग। फोन कॉल जब आई होगी कि तुम अभी आओ और आके रिश्ता मांगो, इसके तो लग रहा होगा कि नसीब ऐसे खुले हैं, क्योंकि वो तो सोचता था इसकी शादी हो रही है अभी बेचारा। So I was feeling so happy for him. I do have to say two things. Durrafisha's acting, जब उसने कॉल किया था इबाद को and she said कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो जिस तरह बात कर रही थी फोन पे, it was so real कि जब आपके वालिद को या someone near to you, जब आपको ये पता चलता है कि 1 महीना है और आपकी आवाज नहीं निकल रही होती है आपके, it was beautifully done. हॉस्पिटल में भी जब वो हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। ऑल्सो राबिया, हमेशा हम हॉस्पिटल सीन्स देखते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, सो आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट। यहाँ जब उनको सांस नहीं आ रही थी एहसन को, तो फौरन ऑक्सीजन मास्क लगा रहे थे, निकाल रहे थे। दी स्मॉल डिटेल्स वर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड आई रियली लाइक दैट। That's because that's Samad Khusat. What else will you expect? He is like that. Yeah. मतलब तुम सोचो खांसी में तो कल जब वो खांस रहे थे, मैं सोची यार how did he manage it because it sounded so real, so amazing, amazing. अच्छा, तुम दुर्रफिशा की बात करी हो, मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि जब वो हॉस्पिटल में, जब पहली दफा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब ड्रामा शुरू होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ज़ूबी के पीछे खड़ी हुई है ईमन, और ईमन जो है ना वो परेशान है और अपने कपड़ों या दुपट्टे के साथ कुछ कर रही है। आई रियली लाइक इट कि इंस्टेड कि वो दिखाया कि वो ऐसे करके बैठी है, दे शोड हर यू नो घबराहट, हर बेचैनी कि उसको समझ नहीं आ रही क्या करें। तो मुझे वो आई डोंट नो कि वो उनका अपना इनिशिएटिव था या डायरेक्शन में था, बट आई वांट टू अप्रिशिएट बोथ मरीना खान एंड दुर्रफिशा फॉर दैट सीन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ऐड करती हैं फॉर टू मेक इट मोर बिलीवेबल, टू फील मोर फॉर Yes. एमन्स पेन, यू नो। I have to say again, I'm saying it again, Durrafisha's range that she's showing over her, क्योंकि वहां वो मुंह फट भी दिखा रहे हैं उसको, यहाँ वो हेल्पलेस भी दिखा रहे हैं उसको, फिर अब उसको दिखाएंगे you know that slight romance and emotional thing that she will have with Ibad. I don't know where she's been. I have to say, unfortunately, मैंने दुर्रफिशा का ड्रामा नहीं देखा है पहले, and I have become a fan. I am totally in love with this girl. So it was beautifully done. एक चीज ज़ैद, rehab. I hope that they show that, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ये नहीं हो सकता. He needs to go into rehab. He needs to be admitted somewhere. क्योंकि वो सही होगा, वापस जाएगा अपने दोस्तों के अंदर, वापस ड्रग्स होंगे. उन्होंने दिखाया है ना, वो उसको बोलता है बात कि वो मैं छोड़ के आया हूँ। हाँ हाँ, छोड़कर आए हैं, then that's good. Yeah, they need to show that. Yeah. And also very good acting there, good performance from him. Gohar was really good. I felt मुझे बड़ा मजा आया गोहर उसको पहले भी बोला
he Yeah. doing an amazing job. Actually आपको ये like क्या कर रहे हैं चाचा जी, कुछ Yeah. कुछ जरा सा तो वो करें, एंड सो वो भी बड़ा अच्छा है. एंड अफान वहीद अगेन, मुझे अतीका ओरो को देख के इतना मजा आ रहा था, बट अफान वहीद का भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ. वही मैं कह रही हूँ कि वो बेचारा आशिक जो उन्होंने दिखाया है ना, वो मजे का, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. जिनान की एक्टिंग हो गई, की एंट्री हो गई है, सॉरी, विच वाज मजे का, जो एंटर दिया बड़े आराम से, द वे शी डिलीवर्ड द सेंटेंसेस. कुछ रोमांस का सीन लग रहा है, आपकी तो शक्ल यही कह रही है छोटी अम्मी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, शी शेयर्ड, उनका जब भी रीसेंट इंटरव्यू आया था उन्होंने शेयर किया था कि भाई ये तो बहुत, ये मजे का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफी हलचल मचाएगी. सो लेट्स सी क्या होता है. Let's see. I did want to say, जब आप अब आपका ये पॉइंट शाज़िया आपको कुछ कहना है तो हाँ मुझे अब कुछ कहना है. मैंने राबिया का भी पॉइंट बोल दिया है. वो ये था कि अतीका ओडो, प्यार के सदके, and this one again, her, I like the fact that she picks up these layered characters because she's not all bad. She's not all bad. वो जो भी अपनी अपनी शख्सियत से लड़ रही हैं, जो भी उनकी, and the same thing I think we will see over here. So yeah, interesting. ठीक है जी. Which one? Let's do दिल ना उम्मीद तो नहीं, and then we can decide between खुदा मोहब्बत and डंक. Okay, ठीक है जी. Yeah. ओके जी. दारुल अमान में भी बहुत कहानियां होती हैं. दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी. मैं काफी डर गई वो सुनकर, एंड आई एम सरप्राइज कि ये पास हो गया डायलॉग, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू गो एंड गूगल, लेकिन मुझे नहीं पता. ये सवेरा के कैरेक्टर ने कहा था, एंड वेरी स्कैरी व्हाट शी सेड. तो इस वाले उसमें उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी बात करी, काफी कुछ बोला. लेकिन सबसे पहले जी ये नसीम ज़हरा कर क्या रही हैं, क्या चाहती I हैं? don't know. You think वो बहादुर है या बेवकूफ है वो? What would you call her? She's stubborn. She's just ढीठ है, बहुत ज्यादा ढीठ है. और एक्चुअली उसको जाना नहीं है वापस, उसको डर लग रहा है नहीं शेरवानी से शादी कर देंगे. नहीं, I would call her बेवकूफ, because मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, आपको सबक सीख जाए, आप घर वापस जाएं. मतलब यहाँ अब अगेन वही बात आ जाती है, नसीम शेरवानी से शादी या वहां जाके बाप से लड़ो, वहां शोर मचा. सी यहाँ पे ये शोर मचा सकती है, नसीम ज़हरा शोर मचा सकती है, नसीम ज़हरा की माँ उसके साथ कर सकती है. यहाँ पे ये लोग फिर भी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके कुछ भी करके ये कर सकते हैं. लेकिन वर्सेस कि आप किसी ऐसे हाथों में चले जाएं जो जहां आपको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दें, आपको पता नहीं कहाँ बेच दें, क्या करें आपके साथ. दे आर टू वेरी, she's trusting जुल्फी. She's trusting जुल्फी. हाँ बिल्कुल. आई थिंक क्योंकि घर ले आया था, उसकी अम्मा से मुलाकात हो गई है, तो मे बी शायद इसलिए कर रही हो ट्रस्ट. शी डजंट हैव अ चॉइस. yes she has a choice to go back home. ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन वो करती है, बीच में भागने भी वाली करती है, पूछती भी है बाकी लड़कियों का क्या हुआ जिनको तुमने बचाया, तो ट्रस्ट नहीं करती. लेकिन वो तुम सही कह रही हो, स्टबर्न और बेवकूफ हो रही है कि शी जस्ट वो इतनी. सो आई जस्ट होप कि ये आमना मुफ्ती इस चीज को हैंडल कर लें और आगे दिखाएं कि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए. दिस इज आपका पैशन है, लेकिन यहाँ तो उसको पैशन ही नहीं मिलेगा अगर इन द एंड जुल्फी और टीएम दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो वो तो गई ना, उसका तो फिर कोई वो चारा नहीं है. सो आई रियली होप कि ये मैसेज जाए, जितना अभी तक और मैसेजेस जा रहे हैं, कि एक पॉइंट पे आके आपको सोचना पड़ता है कि व्हाट इज राइट, यू हैव टू गो बैक. आई एग्री. आई थिंक कि वो बहुत रिस्की खेल रही है अभी, और वो रिस्की इसीलिए खेल रही है क्योंकि उसके पास चारा नहीं है और वो पीछे नहीं जाना चाह रही है. और मे बी ये बहुत सारी लड़कियों की कहानियां हों. ये गलत है, चारा है, बिल्कुल है चारा. ऐसा चारा इज गेटिंग मैरिड टू नईम शेरवानी व्हिच इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. शोर मचाए, घर जाके शोर मचाए, माँ उसका साथ देगी, ना करे नईम शेरवानी से शादी. एंड देन माँ को पता है वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए माँ ने भगा दिया. नहीं, माँ कर सकती है, माँ ने अभी तक अब जब माँ ने करना था तो किया ना, जब माँ करना चाह रही थी तो किया माँ. चली गई एक बच्ची तो इसलिए. ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ दूसरी बात ये, अगेन वही बात है, नईम शेरवानी से शादी वर्सेस प्रोस्टिट्यूशन, व्हाट वुड यू चूज? एग्जैक्टली. वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. आई वुड गो बैक. वो तो सोच रही है कि वो बच गई अभी प्रोस्टिट्यूशन से. आई थिंक शी इज थिंकिंग शी इज, एंड आई थिंक वो बहुत ज्यादा क्या कहूँ, उसको जुनून है क्रिकेट का, और वो यंग है, और वो ये सब बातें शायद नहीं उसको, आई थिंक उसको अभी तक क्लियरली पता नहीं है कि वो कितने डेंजर में थी. Probably, yeah, as a girl. जुल्फी एंड टीएम, तो जो पैसे आए थे वो आए तो बिग बॉस से थे, और वो पैसे गए हैं यहाँ, ठीक है. लेकिन जुल्फी ने कहा था कि मैं तुम्हें लड़की दूंगा, लेकिन उसने इकराम को ये भी कहा था बिग बॉस ने कि आज तक जुल्फी ने कभी कोई लड़की प्रोवाइड नहीं करी है. तो पहले ये पैसे कैसे फिर दे रहे थे? क्या बार बार तो पैसे उनको नहीं देगा ना बिग बॉस के, तुम लड़की प्रोवाइड करो. तो पहले हाउ वाज ही गिविंग मनी टू बिग ब्रदर देन? पहले नहीं था, ये पहली बार आया है. पहली बार दिया है. ओके ठीक है. या उसने बोला है ना.
हाँ वो बताते हैं ओके ना बाहर, पहली बार दिया। या दैट्स व्हाट आई। बट वहां जिमी के कैरेक्टर ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था आई थिंक सुम्बुल को कि ये अंडरकवर है एंड ही डज इट सो दैट ही कैन रिकवर। तो मेरे दिमाग में काफी क्लियर हो गया है कि ये लोग शेडी नहीं है, ये लोग एक्चुअली अनकवर करना चाह रहे हैं प्लॉट। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अभी तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये लोग अब तो ये मुझे भी यही लग रहा है जो लास्ट में उसने बोला है, और वो जो लेकर गया उससे भगा के इकराम से, तो उससे तो यही लग रहा है कि हाँ दे आर ऑन द सेम साइड एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ लें और वो कर लें, लेकिन कंफ्यूजन वही है कि वो पैसे आए क्यों हैं, और जिमी के कैरेक्टर को क्यों मसला है, अगर वो जानता है कि ये लोग तो अंडरकवर काम कर रहे हैं और हम एक गैंग को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मिस्ट्री है। अगेन बहुत ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं जो आगे जाके पता चलेगा कि क्या इसका पैसे उसको इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो पैसे आए तो उसी काम से है ना, चाहे वो उनको लड़की प्रोवाइड करे कि नहीं। ये तो बड़ी शेडी, मतलब जुल्फी कैन टर्न आउट टू बी अ बैड कैरेक्टर और एक लड़की दे दे उसको खुश करने के लिए, तो ये ऐसे कामों में ये डेंजर तो रहता है। तो इसलिए सुम्बुल को भी गुस्सा आ रहा है एंड जिमी भी थोड़ा सा कतरा रहा है पैसे पकड़ने से। नहीं, आई जस्ट थिंक कि वो पैसे क्यों दिए उन्होंने, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो अभी तक कंफ्यूजन है नहीं क्लियर है, उन्होंने या तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें ऑफ ट्रैक करने के लिए उन्होंने ये एंगल डाला है, सो वी विल फाइंड आउट। आई थिंक उसने कहा कि ये काम आ जाएंगे इनको, और एक्चुअली सो आई थिंक ओके जुल्फी इज प्रॉब्ली थिंकिंग कि ये जिस मकसद के लिए पैसे इस्तेमाल होना है, इससे बेहतर है कि उन्हीं लड़कियों की मदद में इस्तेमाल हो। बट जुल्फी ने पैसे नहीं भिजवाए ना, पैसे तो किसी और ने भिजवाए हैं। जुल्फी ने नहीं ड्रॉप करे पैसे टीएम को। वो कहता है ना कि मैं पैसे देकर आया था, इकराम ने कहा मैंने नहीं किसी और को देकर आया हूँ मैं, बड़े साहब जब पूछते हैं इकराम उसको अच्छा, बताता है मैं नहीं कहता किसी और को देकर आया था। लेकिन वो जुल्फी के थ्रू ही ये वही पैसे हैं जो जुल्फी को मिलने। अच्छा ओके देन आई एम सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड। या ओके, So there are a lot of mysteries. मजा आप लोग बताएं कमेंट्स में व्हाट यू थिंक। मैं तो थोड़ी सी उलझ के रह गई हूँ ये लास्ट पार्ट में। so that's what I'm saying कि ड्रामा जो है ना हर बार हर एपिसोड में हम सोचते हैं हमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें और इंट्रीग करता है और हमें और बोलता है कि बेटा सोचते रहो, अभी तो आगे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, आगे क्या मिस्ट्री, क्योंकि जो प्रोमो है वो तो और भी वो है, फोन आ गया, फाइनली फोन आ गया, वो पता चल गया। अच्छा मुझे लगा कि अभी तक जो नसीम ज़ारा की माँ कर रही थी ना बड़ा अच्छा कर रही थी, वो सुबह उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आई फेल्ट वहां पे थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था कि वो रो रही है, वो परेशान है, वो मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में सॉरी थोड़ा सा मुझे उधर मसला लगा, विच आई फेल्ट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर। आपकी बेटी नहीं, हाउ कैन यू बी सो काम, और बाप जो है वो उसको नजर नहीं आ रहा, उसको तो शुरू से बोलना चाहिए भाई ये तुम ही ने किया है किसी तरीके से, हाउ कैन यू, जब वो सुबह इतनी काम थी। अच्छा नईम शेरवानी फाइनली उन्होंने कह दिया छोटी वाली बेटी को दे दो। Finally, but I was expecting that. I was expecting कि वो होगा। And जो अम्मा काम थी, I think अम्मा की जो है ना बस हो गई है। अम्मा कह रही है, लेकिन अम्मा to hell with ड्रामा you। इन फ्रंट ऑफ द अब्बा ना, लेकिन अब्बा के सामने हाँ कर रही है, सो वो ड्रामे का वो हाँ सारा हाँ मतलब जो क्रेडिबिलिटी थी ना पूरे हाँ, ड्रामे में ड्रामा करें, वो थोड़ी सी कम हो गई। सो दैट्स ड्रामे में ड्रामा काम हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है वो तंग आ गई है। But yes, it could have been like that also what you were saying। और मुझे नहीं शेरवानी समझ नहीं कि जब फोन आपने क्यों ऑन रखा था, आपको पता है अब्बा घर आ गए तो फोन की आवाज क्यों ऊंची? उसकी बेटी ने रखा होगा ना, बेवकूफियां कर जाती हैं लड़कियां। आई थिंक इट वाज अ रियल टच, ऐसे हो जाता है, इतना परफेक्ट नहीं होता हर चीज, थ्रिलर में भी कुछ गलतियां होती नो हैं। नो नो प्लीज नो डोंट डू दिस। I wonder why Zulfi had said कि तुम कॉल करना मैसेज मत करना, मैसेज किसी के भी हाथ लग सकता है इसलिए। हाँ कॉल तो चली ऐसे गई ना, मैसेज करके क्या कोई जगह बता दे या कुछ कर दे तो वो किसी को पता चल सकती है। और अगेन वो हमें यही दिखा रहे हैं ना, हमें तब भी क्लियर नहीं था कि जुल्फी यस और नो किधर है, वो तो जब उसको लेके जा रहा है इकराम से भगा के तब मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि हम तब हमें ये सही काम कर रहा है और वो जुल्फी को भी मारने के लिए तैयार है बिग बॉस। जी नईम शेरवानी का तो असलियत हमें पता था। आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से दैट एंड नाउ अम्मा विल नॉट टेक इट। ये बताओ वन स्मॉल थिंग, वो जुल्फी ने जो उसने पूछा था बाकी 15 लड़कियां कहाँ गई, 14 लड़कियां कहाँ गई, उसने कहा कि कुछ मर गई, कुछ भाग गई, कुछ तो उनका, फिर मेरे दिमाग में एक शक आया कि कहाँ गई ये 15। डिड ही गिव देम टू द बिग ब्रदर होम और डिड ही गिव देम टू, सो ये कंफ्यूजन है दैट्स टू द व्हाट आई एम बिग सेइंग कि बॉस। ड्रामा कॉन्स्टेंटली आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, मतलब ये ऐसी बातें करके आप उन्होंने कह दिया है कि हमें उसने कभी कोई लड़की प्रोवाइड नहीं करी, तो देन
आई थिंक वो भी एक रीजन से लड़की प्रोवाइड ना करने की वजह तो ये कि जुल्फी अभी तक उधर तक पहुंचा ही नहीं था, जुल्फी अब उस जगह पे पहुंचा है। जुल्फी वाज नेवर दैट क्लोज टू बड़े साहब दैट वे, वो तो आंटी के साथ काम करता था ना। अब कुछ अरसे से आंटी के जाने के बाद, सुरैया आंटी के जाने के बाद जुल्फी इस जगह पे उनके साथ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई that's not really connected with this. लेकिन over the time उसने, ये confusion है which I feel आगे जाके पता चलेगी, you know. बिल्कुल ठीक है जी, we move on to Dunk. We move on to Dunk, yes. And the court scene. Court scene, so first of all I wanted to say it's very good कि उन्होंने, क्योंकि हम सब देखना चाह रहे थे court scene, क्योंकि कहानी इस तरह बनी है कि court scene दिखाना बहुत जरूरी था। और किसी ने ये भी मेंशन किया कि हमेशा एंड में court scene दिखाते हैं, इन्होंने पहले से दिखा दिया है कि वो आगे का दिखाएंगे कि क्या हो रहा है उसके अंदर। लेकिन आई एम नॉट अ लॉयर, मैंने एक कोर्स किया हुआ है लॉ के ऊपर जब I was in college, and इतने सारे लॉ के ड्रामे देख के there were 2 or 3 things which was shouting out to me कि something is wrong राबिया। 2-3 होल्स। एक, नंबर 1 कि जी आपने शुरू में कह दिया कि आदमी जहनी मरीज है। भाई जो दूसरी लॉयर हैं उनको खड़ा होके कहना चाहिए था कि you can't just pronounce someone with no medical certificate। वो उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि मेडिकल मुआयना जरूरी है, शुरू में नहीं कहा, पहले तो उन्होंने कह दिया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जितने लोग थे ये आई विटनेस थे टू द रेप अटेम्प्ट, कोई आई विटनेस नहीं था। अगेन द लॉयर शुड हैव स्टूड अप एंड सेड समथिंग, नहीं दिखाया उनको। एंड में जाके जब उनके अब्बा शहूद अलवी आए, नवाज आए जब ऊपर, उन्होंने कहा कटहरी में कि हम बाद में पहुंचे जब हो चुके, तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो फिर वो लॉयर क्यों कह रहे थे। नंबर 3, वो विटनेस को लीड कर रहे थे बहुत दफा। वो जो भाई आए थे कटहरी में, भाई ने भी कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इसकी शादी, उन्होंने कहा किसी कोई भी भाई चाहेगा कि शादी नहीं हो। Why are they showing on purpose कि Heather की lawyer is very weak, because they want to show that Heather is going to be this great hero who's going to save everything. So पहली बात तो ये कि मैं आपका जवाब आप ही को जवाब में दे देती हूँ कि ये डंक है। This is dunk that you are watching, ठीक है, number 1. Number 2, I kind of agree with you, but not completely. उसकी लॉयर खड़ी हुई थी, एटलीस्ट 2 दफा तो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया था जो उसको नीचे बिठा दिया गया था। गलत चीजों पे ऑब्जेक्शन रेज लेकिन किया वो था। नहीं, गलत चीजों पे नहीं था, सही पे था, लेकिन वो और ज्यादा बोल सकती थी। यू आर राइट इन दैट। नंबर 3, उसकी लॉयर ने उससे बोला, जब वो उससे कहता है ना कि जब मिनाल उसको जाके बोलती है कि वो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, आप चुप क्यों थी, वो क्वेश्चन करती है जो तुम क्वेश्चन कर रही हो, वही क्वेश्चन मिनाल ने लॉयर को किया। तो लॉयर ने कहा कि देखो ये वाला जो लॉयर है अमल का, ये ऐसे ही खेलता है, इसके साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू डू नॉट रिएक्ट टू हिम, ठीक है। सो ये उसने तीसरी बात बोली। बट यस, आई फील कि थोड़ी चीजों पे वो ज्यादा बोल सकती थी या बोलना चाहिए था। एटलीस्ट ओवररूल तो जरूर कहना, मतलब ऑब्जेक्शन तो जरूर कहना चाहिए था। थर्ड, यही चीज दिखा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं कि जो लगेगा कि जी अमल की विक्ट्री होने वाली है, इन द एंड हैदर की विक्ट्री हो जाएगी। एक वो फॉर्मूला है, उसी पे काम हो रहा है। वो कोर्टरूम के बाहर जो दिखा रहे थे वो तो सही था, लेकिन जब आप एक लीगल केस फाइट कर रहे हैं तो फिर लॉयर, मतलब द लॉयर्स हैव टू बी मोर और लेस, चलो एक ज्यादा पावरफुल हो या स्ट्रांग हो या जो भी हो, ज्यादा अकम्पलिश्ड हो, लेकिन आप थोड़ा तो आप बैलेंस दिखाएं ना। मुझे वो बैलेंस नहीं नजर आया। वो मुड़ के वापस आएगी ना, अगले में वो सफीर को लेकर आएगी, अगले उसमें जब वो उसकी विटनेस प्रोवाइड तो वो तो सफीर का कमाल हुआ ना कि उसको पता चल गया, वो लॉयर का कमाल तो नहीं हुआ। हाँ, चलो लॉयर में भी हैदर के साथ काम कर रही थी ना बैक एंड पे, शायद ये हो रहा हो सकता है। मैं भी डंक की तरह राबिया ने एक पॉइंट निकाला। अच्छा, चौथी बात ये कि जो अगर आप लॉ के जो केसेस होते हैं उसमें लॉयर्स ऐसे ही अटैक भी करते हैं और ऐसे ही बहुत जगह लीड भी करते हैं, जैसे तुम विटनेस को लीड करते हैं लॉयर्स ऐसे। नहीं करेंगे जरूर, लेकिन उस दूसरी लॉयर को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, वो तो करेंगे, बट शी डिडंट ऑब्जेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। मेरा ये पॉइंट था, ये नहीं था कि वो ना करे, वो तो करेगा। तो दैट्स व्हाट आई फील। What I like is कि उन्होंने एक जो प्रोसेस चल रहा है उसको बिल्कुल ही, यूजुअली जब हम कोर्ट केसेस भी देखते हैं ना कुछ समझ नहीं आती, यहाँ पे जो वो बातें कर रहा है, मतलब जो पूरी थ्योरी जो लॉयर लेकर आया वो एक्चुअली इट मेक सेंस कि वो लेकर आया कि देखो तुम लोग तो ये तो पहले से ये जज्बाती भी था, इसका चक्कर भी था, इसने मना कर दिया, मतलब उसने पूरा घुमा के उस पॉइंट पे वो लेकर आया जहां लोगों को शक होना शुरू हो जाए कि हाँ हैदर में कुछ मसला है, कि उसने ब्रदर इन लॉ की भी गवाही ले आया और ये कि देखो तुमने तो लास्ट मिनट पे वो किया, तुम्हें गुस्सा था एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई लाइक इट, थोड़ा सा जो रीजनिंग थी वो लॉजिकल थी,
वो बिल्कुल बकवास किस्म की हाँ, no, reasoning was logical. I completely, that's what I'm saying, and it was good to watch the court scene. हाँ, go on. लेकिन जो मेरा कंसर्न है, जो किसी ने कमेंट्स में कहा भी कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये हैदर के बारे में बनेगा या दे विल रीविजिट डॉक्टर प्रोफेसर हुमायूं. Yes. Yeah. Actually, and I completely agree with that comment कि yes, in the end I would like to see कि डॉक्टर क्यों कह रही हूँ, प्रोफेसर हुमायूं को जस्टिस मिली है. अभी तक तो ये सारा ड्रामा हैदर के बारे में हो गया है, बट क्योंकि अभी एपिसोड्स रहती हैं, so I'm just sharing my concern and I'm not saying much, so we wait and see and hope, I hope कि ये will not turn out to be just all about Heather. Heather and Amal, yes, which we had said in the beginning also कि ये जिस premise से ड्रामा शुरू हुआ है, and actually I was, क्योंकि उन्होंने बार-बार सायरा को दिखाया था, तो we were very happy कि they are keeping that story going. लेकिन अब सायरा and understandably उसको कोर्ट में नहीं जाना, तो वो जो सफीर लेटर देखेंगे वो सब होगा. But yes, you are right, it might become सफीर overhearing. बट सफीर को अब लेटर देखने की क्या जरूरत है? सफीर ने सब पूरी बात सुन ली है, तो सफीर को लेटर देखने की क्या जरूरत है? मुझे तो सॉरी वो समझ नहीं आ रही है दैट सब कुछ तो बोल दिया उसने, और कुछ नहीं भी बोले तो उसने ये बात बोल दी कि इस कमरे में रहना कब्र है और उसके साथ सांस लेना बहुत मुश्किल है. इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं आप? और जो एंड में बोलती है कैसे हुआ था वो, उन्होंने कॉन्वर्सेशन ऑन करके उसने अपनी जेब में रखा हुआ था. ये डंक है, ये डंक है, ये डंक है. लोगों ने ये कहा है कि देयर वाज एन ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन. सफीर क्योंकि वो इतने बंद दरवाजे से तो नहीं सुन सकता था और उसने ऑन रखा हुआ था. आवाज आ रही होती है, इट्स ओके, इतना मोटा दरवाजा नहीं था. इतने सारे और कॉन्वर्सेशंस हुई हैं दरवाजे के पीछे, वो तो आई नहीं, यही वाली कॉन्वर्सेशन होता था. तब वो खड़ा नहीं होता था, अब तो वो खड़ा, वो नहीं खड़ा होता था. हाँ, खड़ा बस सुन रहा है क्योंकि उसने बोला क्या तुम अपने मान को टेस्ट. अजीका खड़ी हुई थी एट वन पॉइंट, अमल और वो हैदर अंदर थी, लेकिन अजीका को आवाज नहीं आई. बाद में पहुंची थी तो कमल भाई. राबिया, मुझे लग रहा है आपने भी कुछ डंक के वालों के साथ साथ ना कुछ एपिसोड्स लिखे हैं इस ड्रामे के. लिखे नहीं, मैं आपको एक साफ बात बता रही हूँ, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ मैंने बोला है, ऐसी क्या बात है भाई. I really want to appreciate Sana Javed's acting. जब वो बोल रही होती है हैदर को सारी बात, I really thought that was very very well done. बहुत अच्छी तरीके से उसने बोली, कहीं वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बट यू नो उसका जो अंदर का वो था ना कि देखो मैं तुम्हें कैसे लेकर आई हूँ, किस जगह पे लेकर आई हूँ, वो बाहर निकल रहा था. आई विश हैदर को थोड़ा सा बेहतर डायरेक्ट कर सकते थे उस सीन में. मुझे नहीं समझ आई कि हैदर ऐसे करके क्यों आगे पीछे घूम रहे हैं और वो कर रहे हैं. मतलब कुछ तो रिएक्शन हैदर को दिखाना चाहिए. थोड़ा सा स्माइल था हैदर के लिप्स पे जब वो कर. स्माइल भी समझ नहीं आई. तुम इस वक्त बेग करने आ रहे हो उससे कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं सारी माफी मानता हूँ. व्हाई वुड यू स्माइल? हैदर का प्लान था कि वो टेप रिकॉर्ड करेगा, वो मैं जवाब वो दे रही हूं. आप ड्रामे के अंदर ड्रामा कर रहे हैं तो स्टे ट्रू टू द ड्रामा. मुझे लगा उधर थोड़ा सा वो सीन और हो सकता था अगर हैदर को थोड़ा सा बेहतर डायरेक्ट किया जाता. दिस इज माय तो अब मैंने डंक के साथ दिखावा, मैंने अपनी ऑनेस्ट फीडबैक आपको दे दी है. Honest feedback, no, I agree with Amal and I feel कि सना जावेद एक बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है इतना नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए, because we are waiting to get our revenge on Amal. We are really waiting. तो इसलिए पूरा full on दिखाया उसको, कोई इतना कतरा सा भी उसके लिए sympathy नहीं है हमारे लिए. तो that is there. Yeah. Okay जी, we move on to खुदा और मोहब्बत. जी. अच्छा. I'm sorry to say the episode didn't have much in it for me. बहुत slow move कर रहा था, कम बातें हुई थी. Highlights for me, अब मैं एक छोटी बात कहूंगी लेकिन मुझे अब राबिया हंसेगी भी उसके ऊपर, लेकिन वो जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं अगेन ऑन द प्रोडक्शन, इतनी प्यार से ये प्रोडक्शन हुआ है इस ड्रामे का. आई एम नॉट गोइंग ऑन द स्टोरी राइट नाउ. पहले मैंने वो चाय के कप्स के बारे में, कटलरी, अब मुझे उनकी बेडशीट्स के बारे में. हिना बयाजिस, ओफ आई वाज लविंग, हर दफा नई बेडशीट और बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स थी उस कमरे में. So I was loving that, and her acting, उनको जो दिखाया है बिल्कुल थकी हुई, the look also, बीमार थकी हुई, लेकिन वो बिस्तर पे बैठ रही हैं तो एनर्जी नहीं थी उनमें, all that, जिस तरह उनके बाल बना रहे थे, it was beautifully where all the details were taken care of. True, you can feel कि एक थकी हारी माँ है और उसको गुस्सा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे. हिना बयात is doing an amazing job, and also ये भी दिखा रहे कि slowly वो किस तरह थोड़ा सा दिल में हो रहा है माही के लिए, लेकिन वो ईगो इतनी बड़ी है कि वो आने नहीं दे रही है. यू नो शी इज नोटिसिंग. चुप रहती है जब वो देखती है कि उसने बैठे हुए फ्रूट खा रही है, लेकिन कमरे से जाने को नहीं बोला उन्होंने उसको. फ्रूट काट रही है, सॉरी, कमरे से जाने को नहीं बोला, लेकिन खुश नहीं थी वो. यू नो, सो आई लाइक दिस स्मॉल ट्रांजिशन. हाँ, एपिसोड में कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि माही के कैरेक्टर की जो एक ट्रांजिशन थी, जो एक वो थी ना
वो बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाई कि माही, मतलब माही उभर के आई मुझे लगा इसमें। और काफी अरसे से हम सिर्फ फरहाद फरहाद के बारे में सोच रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन इसमें एक माही की डिफरेंट साइड नजर आई कि वो पेशेंटली अपनी मदर इन लॉ को डील कर रही है, शी इज ओके टू टेक दैट रोल, और वो उसकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करिए। तो मुझे माही की ना एक शख्सियत में एक ठहराव और जो मेच्योरिटी हम देखना चाह रहे थे, मुझे लगा ये वो ट्रांजिशन उन्होंने दिखा दिया कि ये हो गया है। बिल्कुल वो दिखाई है। एंड राबिया दैट वन सीन जब वो बैठी हुई थी ना बिस्तर से टेक लगाकर और उसको नींद आ रही थी और वो साथ साथ फरहाद को दिखाते हैं, फरहाद मजार में, तो आई लाइक दैट पैरेलल दैट दे वर शोइंग कि दोनों की अभी जर्नी चल रही है और माही की जर्नी अब हमें समझ आ रही है एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। एंड दैट तकलीफ वाज शोन जब वो रिदा को कहती है कि मैं तैमूर की बीवी की बेवा हूँ लेकिन मेरे ख्यालों में फरहाद है, मैं क्या, तो दैट गिल्ट इज विथ हर थ्रू आउट। नहीं, ऑल्सो मुझे वो स्पिरिचुअलिटी और वो थोड़ा सा रोमांटिक एंगल अच्छा लगता है कि बार बार उन्होंने दिखाया कि उसके गले में वो मोती है, फरहाद के गले में, एंड देन इट गोज टू द स्क्रीन गोज टू माही रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। मुझे वो बड़ा, आई लव दैट टच, मुझे अच्छा लगा। दोनों का कनेक्शन वो एकदम से दोबारा से इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि अगली 1 या 2 किस्तों में आई एम श्योर वो मिलने वाले, मैंने प्रोमो नहीं देखा है तो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या मिलने होता है। वाले। हाँ, आई लाइक नूरुल हसन कैरेक्टर फकीर जो साहब हैं, कि उनकी भी जो मिस्ट्री है ना, जो वो देख के प्रिडिक्शंस देते हैं, फरहाद की तरफ देखते हैं आहिस्ता से, फिर कुछ ना कुछ बोलते हैं कि इसको जरूरत है, इसके पास खाना भी उन्होंने उसके पास भिजवा दिया था, इस बार भी उन्होंने कोई प्रिडिक्शन दी उसको देख के। तो मुझे ये एंगल अच्छा लग रहा है, इट्स मेकिंग मी क्यूरियस कि आगे होगा क्या। अब कमिंग टू रुमाना, हाँ जी, रुमाना साहिबा बहुत ज्यादा नाइव नहीं है, वो भी Yes. थोड़ी बेवकूफी की बातें करी हैं। हाउ कैन शी एक्सपेक्ट कि वो सिकंदर कह रही है कि मैं सर्विस क्वार्टर में रह लूंगी, मैं नौकरानी बन जाऊंगी, मैं रह लूंगी, बस मुझे यहाँ से ले जाओ। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि वो शी इज स्टक, शी इज कॉर्नर, क्योंकि अब वो किसी और ग्राहक से मिलना नहीं चाहती है। एंड उसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि वो उस जगह से बाहर निकल जाए, जैसे भी निकले, शी हैज नो चॉइस। तो इसलिए वही, और उसको पता है कि शादी करके तो उसको लेके जाएगा नहीं। तो शादी करके ही तो ले जाने के लिए कह रही है, ऐसे थोड़ी कह रही है। अब नहीं, मतलब कह रही है शादी करके, लेकिन वो उसको वो इज्जत नहीं दे सकता और वो मर्तबा नहीं दे सकता जो वो चाहता है, तो उसके साथ नहीं रह वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना, कोई भी नहीं कर, वो तो कहता है सकता। ना कि ये पॉसिबल नहीं है। आई लाइक इट कि सिकंदर बड़ी नरमी से, बड़ी तमीज से सिकंदर ने उसको समझाया कि ये नहीं हो सकता जो तुम चाह रही हो, और बड़ी रियलिस्टिकली उसको एक सिचुएशन का अंदाजा, जिसमें वो नसब की बात करता है, बैकग्राउंड की बात करता है, अपनी माँ की बात करता है। तो मुझे मुझे सिकंदर का कैरेक्टर अच्छा लगता है, आई लाइक हिज कैरेक्टर। हाँ, सिकंदर का कैरेक्टर अच्छा लगता है। ऐसे सब लोगों का कैरेक्टर अच्छा होता है, लेकिन आप पहले उम्मीदें दिलाते हैं, आप पहले कोई उम्मीद दिल नहीं वो दिलाई, कर ले। आई डोंट नो व्हाई वुड एनीबॉडी थिंक, उसने कोई उम्मीद नहीं दिलाई, उसने कोई, उसने, लेकिन उसने ये किया है ना कि that she should not meet anyone else, she should only be there for him. I think that was a rule that they have कि वो किसी और से नहीं मिलेगी, सिर्फ सिकंदर से ही मिलेगी। तो आपने उसके बाकी सब जरिए बंद कर दिए हैं। क्योंकि वो तो खुद नहीं करना चाहती ना, ये तो होता है, ये ऐसी जगहों पे बहुत जगह ऐसा होता है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रख के ही अपने साथ एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत जगहों पे होता है। वाई इज शी सो सरप्राइज्ड, उन लोगों के उसमें तो ये होता है। इट डजंट मीन कि वो उससे शादी कर लेगा, बट आई गेस बीइंग अ वुमन और बीइंग इन दिस सिचुएशन, आपको एक उम्मीद होती है। हाँ, एक उम्मीद तो होती है जी। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट उनकी जो नेबर थी, जो कह रही थी कि वो लाल कफन पहन के। हाँ, वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आगे क्या होगा। अभी तक तो मुझे सॉरी कोई इंटरेस्ट नहीं हाँ, आता। मुझे थोड़ा सा जरा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया बहुत था। ड्रामेटिक है, बहुत ज्यादा है। मुझे मतलब आगे जाके इसका कोई कनेक्शन हो, तो अभी तक तो मेरे लिए वो पूरी स्टोरी लाइन जो है ना, वो इंटरेस्टिंग ही नहीं है। क्योंकि फरहाद साहब तो घर वालों का सोचे बगैर इधर आके बैठ गए। अच्छा, फरहाद को एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का क्या हो रहा होगा। मुझे लगता है इस चीज को थोड़ा सा बेहतर हैंडल कर सकते थे, कि कुछ कुछ दिखाते, कुछ करते, कि मतलब हाउ कैन ही जस्ट लीव एवरीबडी। आई अंडरस्टैंड अब जाके उसका एक ट्रांजिशन हो रहा है कि वो उस मोड में आ रहा है जब दुनिया से उसको सब बेगाना हो जाएगा, उसको कुछ ख्याल नहीं होगा। उस वक्त तो वो इश्क में गया, बिल्कुल जा रहे हो तुम इश्क में, लेकिन तुम्हें घर पे तो कोई है ना भाई तुम्हारे। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है। बाकी मुझे वो स्टोरी लाइन का कुछ समझ भी नहीं आ रही, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं करता है वो जो स्टोरी लाइन है वो मुझे मूसा की सितारा की तरह की स्टोरी लाइन लग रही है, और उससे ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय 100 ड्रामेटिक। हाँ। तो और वो भाई है। और तुमसे तो कभी फरहाद ने नहीं बोला था कि वो तुमसे मोहब्बत करते, तो तुम क्यों मरी जा रही हो, और तुम क्यों उसके उसमें वो हो रही हो भी। आई बहन से ज्यादा,
बहन से ज्यादा। I can't feel for her जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, you know. बिल्कुल बिल्कुल। I do have to say कि फरहाद का agreed कि उसको अपने खानदान के बारे में, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, but I feel कि for them to show the transition जो वो दिखाना चाह रहे हैं रूहानियत की तरफ, शायद उनको I don't know, it's a challenge for the makers how they do it कि वो ये भी एक ट्रैक दिखाएं और फिर वो भी दिखाएं, कैसे दिखाते I'm not sure कि वो फिर वर्ल्डली, बिकॉज वो तो वर्ल्डली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना जब आप उस रास्ते पे चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली। But that's being very very selfish, very very. Of course it is, yeah. ठीक है जी, that is all from our side for Drama Cup today, and आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है, रक्षी ने सही किया या गलत किया, सिकंदर वर्सेस असलम, उसको किसके पास जाना चाहिए था, डंक के कोर्ट केसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, डंक को डंक ही हो गया है क्या, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक ट्विस्ट्स इन द कोर्ट रूम, और D for drama, D for dunk, सॉरी मैंने कहा D for drama, D for dunk कहना जरूरी था, आगे चलिए। और दिलना उम्मीद तो नहीं, मैं आपको क्या लग रहा है कि टीएम और जुल्फी वाकई अंडरकवर काम कर रहे हैं या ये कोई और भी बहुत बड़ा जाल है जिसको अभी नसीम ज़हरा अनकवर करेंगी, और सुंबल। That's all from our side today. Allah Hafiz. Thank you for watching. खुदा हाफिज।